उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिपाही भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के होने से राज्य के लाखों युवाओं का पुलिस बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। लेकिन इस बार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं है। योगी सरकार ने फरमान जारी कर ये कहा है कि अगर कोई भी सॉल्वर बना या पेपर लीक में शामिल हुआ तो उसे सीधे उम्र कैद की सजा मिलेगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, दोषी की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, जिससे उसका पूरा परिवार सड़क पर आ सकता है। बहरहाल, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सरकार का यह नया नियम क्या है और क्या यूपी में नकल विरोधी कानून पहले से है या नहीं है, और सिपाही भर्ती परीक्षा कब आयोजित होने वाली है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, हमारा नाम है शारदन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जून को होने जा रही सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही गंभीर है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से समझौता करने वाले तत्वों के खिलाफ सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है और बोर्ड ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ा नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान कुछ शरारती तत्व सोशल मीडिया पर भी अफवाहें और झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे पैनी नजर रखी जाए और दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि परीक्षा लाखों युवाओं के सपनों और उनके भविष्य से जुड़ी है, इसीलिए पक्का किया जाए कि किसी भी अभ्यर्थी को बिना वजह कोई परेशानी ना झेलना पड़े। वहीं गर्म मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश भी दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे एक भी छात्र को धूप में खड़ा ना होना पड़े। साथ ही सभी केंद्रों पर बिना रुके बिजली की सप्लाई भी हो और बैकअप के लिए जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था की भी तैयारी रखी जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि परीक्षा देने आ रहे युवाओं के मन में सरकारी व्यवस्था के प्रति पूरा भरोसा और संतोष का भाव बना रहे। इधर सीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भी चेतावनी दी है कि अगर परीक्षा में किसी सॉल्वर को पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है। इस संदर्भ में भर्ती बोर्ड के अपर सचिव सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने भी बताया कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आगामी परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्रों और उसके कंटेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही कंटेंट का प्रचार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड के महानिदेशक एसबी शिरोडाकर ने भी परीक्षा की तैयारियों को लेकर बताया कि अब आरक्षियों के 32,679 पदों के लिए 2 पालियों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। बता दें कि यूपी सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत इस प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित है। सॉल्वर के पकड़े जाने पर पहली बार में अधिकतम 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है, जबकि दूसरी बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी और 50 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि सिपाही भर्ती परीक्षा में जो भी सॉल्वर पकड़े जाएंगे उन्हें करोड़ों रुपए का जुर्माना भरना होगा और आजीवन कारावास की सजा काटनी होगी। बहरहाल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 8 से 10 जून तक राज्य के सभी 75 जिलों के 1183 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा के जरिए यूपी पुलिस के 32,679 खाली पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए राज्य भर से 28 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना 31 दिसंबर 2025 को ही जारी कर दी गई थी, जिसके बाद 30 जनवरी तक आवेदन की प्रक्रिया चली और 31 जनवरी 2026 से 3 फरवरी 2026 के बीच करेक्शन विंडो खोली गई थी। जून की शुरुआत में सिटी स्लिप जारी करने के बाद बीते कल ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए, जिसके साथ ही अब परीक्षा की घड़ी बेहद ही नजदीक आ गई है।
इस परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए योगी सरकार इस बार बेहद मुस्तैद है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। दरअसल हाल ही में आयोजित हुई एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान यूपी के परीक्षा केंद्रों पर भारी अव्यवस्था और भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मची थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2023 में यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा और एआरओ परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे, जिसके बाद भारी जन आक्रोश को देखते हुए सरकार को इन दोनों ही परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। यही वजह है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए योगी सरकार ने इस बार परीक्षा से पहले ही रोडवेज बसों के बेहतर इंतजाम करने, 6 जून को सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल कराने और सॉल्वर गैंग के खिलाफ उम्र कैद व करोड़ों रुपए के जुर्माने जैसा कड़ा फरमान जारी किया है। बता दें कि प्रशासनिक मुस्तैदी के साथ साथ इस परीक्षा का सफल संचालन सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से कानूनी दांवपेच में फंसा रहा, जिसके कारण राजधानी लखनऊ में युवाओं ने महीनों तक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया था। इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती न आने से यूपी का डीएलएड और बीएलएड पास युवा वर्ग सरकार से खास नाराज चल रहा है। राज्य का बेरोजगार युवा वर्ग रोजगार और समय पर भर्ती न होने को लेकर पहले से ही बहुत संवेदनशील है और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि यूपी पुलिस की यह नई भर्ती परीक्षा भी किसी अव्यवस्था या धांधली की भेंट चढ़ गई तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में युवा वोटर हमेशा से सबसे निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और हालिया चुनावी अनुभवों से यह साफ कर दिया है कि रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे अब यूपी के चुनाव में जातिगत समीकरणों पर भी भारी पड़ने लगे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार विरोधी लहर और युवाओं की नाराजगी को कम करना इस समय योगी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और यदि 8 और 10 जून तक जो परीक्षा होने जा रही है सिपाही भर्ती परीक्षा और बिना किसी विवाद, बिना किसी पेपर लीक और पूरी पारदर्शिता के साथ अगर संपन्न हो जाती है तो उसका फायदा आगामी चुनाव के परिणामों पर दिख सकता है, यानी कि योगी की परीक्षा भी एक तरह से साबित हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे नाउ यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी जो भी नई अपडेट सामने आएगी हम कोशिश करेंगे कि हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,